नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। हमारी जीव विज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 3। आज की इस टेस्ट सीरीज में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और इस टेस्ट सीरीज में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रश्न पूछेंगे और ये टेस्ट सीरीज आपकी आगामी एलटी विज्ञान व यूकेएसएससी के विज्ञान से संबंधित अन्य एग्जाम्स में भी लाभदायक होगी। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? Which one of the following is a useful functional association between fungi and the roots of higher plants? और ऑप्शंस हैं जैव उर्वरक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, प्रवाल मूल, कोरल रूट, लाइकेन, कवक मूल, माइक्रोराइजा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कवक मूल, माइक्रोराइजा। अगला प्रश्न है, वायुगुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इन एन एडेप्शन ऑफ। और ऑप्शंस हैं मरुपादप, जीरोफाइट्स, वृक्ष, ट्रीज, जलपादप हाइड्रोफाइट्स, समुद्रभित मिजोफाइट्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जलपादप हाइड्रोफाइट्स। तो वायुगुहिका की उपस्थिति जलपादपों का एक अनुकूलन है। अगला प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। एजोला इज ऑफ्टन यूज्ड एज ए बायोफर्टिलाइजर एज इट्स कंपेनियन। और ऑप्शंस हैं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, लाल शैवाल, रेड एल्गी, फफूद, फंगस, मॉस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला प्रश्न है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? विच एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च? और ऑप्शंस हैं हाइड्रोडिक्टियान, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लोरेला। अगला प्रश्न है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। एजोला इज ए गुड फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स्ड विथ। और ऑप्शंस हैं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, हड्डी का चूरा, बोन सोडस्ट, गोबर, डंग, यूरिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला प्रश्न है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। टीयर्स कम व्हेन द ओनियन इज पील्ड ऑफ बिकॉज द ओनियन एक्सपेल्स इज सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, अमीनो एसिड, कार्बोलिक एसिड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सल्फेनिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग?
अमरूद, सरसफल, गावा, सक्यूलेंट, आम, अस्टिफल, मैंगो, ड्रूप, अनानास, सोरोसिस, पाइनएप्पल, सोरोसिस, सूरजमुखी, संपुट, सनफ्लावर, कैप्सूल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सनफ्लावर कैप्सूल। ये गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? Which of the following group of organism is important in detecting death due to drowning? और ऑप्शंस हैं लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डायटम्स। अगला प्रश्न है, किस फल का विकास पुष्पक्रम से होता है? Which fruit develops in the inflorescence? और ऑप्शंस हैं एप्पल, गावा, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाइनएप्पल, अनानास। अगला प्रश्न है, अमरबेल है। अमरबेल इज आंशिक तना परजीवी, पार्शियल स्टीम पैरासाइट्स, पूर्ण तना परजीवी, फुल स्टीम पैरासाइट्स, आंशिक मूल परजीवी, पार्शियल रूट पैरासाइट, पूर्ण मूल परजीवी, फुल रूट पैरासाइट्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्ण तना परजीवी, फुल स्टीम पैरासाइट। अगला प्रश्न है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? Which of the following causes maximum damage to a tree? और ऑप्शंस हैं उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, destroying half of its leaves, सभी पत्तियों का नाश, destroy all leaves, उसकी आधी शाखाओं का नाश, destroying half of its branches, उसकी साल का नाश, destroying his bark। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उसकी छाल का नाश, destroying his bark। अगला प्रश्न है, भ्रूण में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है? द यूनियन ऑफ मेल गैमीट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस लोकेटेड इन द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड। और ऑप्शंस हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। अगला प्रश्न है, एक ही कुल के सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। और ऑप्शंस हैं कपास व प्याज, कॉटन एंड ओनियन, सूरजमुखी व गुड़हल, सनफ्लावर एंड हिबिस्कस, गुड़हल व कपास, हिबिस्कस और कॉटन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गुड़हल व कपास, हिबिस्कस, कॉटन। अगला प्रश्न है, मक्का में लंबे रेशमी बाल हैं। मक्का हैज़ लॉन्ग सिल्की हेयर। और ऑप्शंस हैं बीजावरण की अतिवृद्धियाँ, ओवर ग्रोथ ऑफ सीड कोड, लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं, लॉन्ग स्टिग्मास विच हेल्प इन रिसीविंग पोलन ग्रेन्स, स्थूल मंजरी पुष्पक्रम की अतिवृद्धियाँ, हाइपरट्रोफी ऑफ मैक्रोमंजरी इन्फ्लोरेसेंस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक
घट में रूपांतरित होता है? Which one of the following parts of घटपर्णी would be converted into घट? और ऑप्शंस हैं स्तंभ, कॉलम, पत्ता, लीफ, अनुपर्ण, स्टिपुल, पर्णवृंत, पेटियोल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लीफ, पत्ता। अगला प्रश्न है वास्कमैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? फॉर विच डिस्कवरी डिड वास्कमैन गेट द नोबेल प्राइज? और ऑप्शंस हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है भोजन विषाक्तता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग? और ऑप्शंस हैं जेंथोमोनास सिट्री, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, एस्रिकिया कोली, फ्रेकिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रश्न है उपसंघ टेरोपसीडा में रखे गए हैं। प्लेस्ड इन द सबफाइलम टेरोपसीडा। संधित तने व सल्क पत्रों की भांति पत्ती वाले पौधे। प्लांट विथ फ्यूज्ड एंड स्केल लाइक लीव्स। बड़ी पत्तियां तथा जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे। प्लांट विथ लार्ज लीव्स एंड कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू। छोटी हरी पत्ती तथा साधारण संवहन ऊतक वाले पौधे। प्लांट विथ स्मॉल लीव्स एंड सिंपल वेस्कुलर टिश्यू। पत्ती रहित व जड़ रहित पौधे। लीफलेस एंड रूटलेस प्लांट्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बड़ी पत्तियां तथा जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे। प्लांट विथ लार्ज लीव्स एंड कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू। आज की टेस्ट सीरीज का यह अंतिम प्रश्न है क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। एन एंटीबायोटिक कॉल्ड क्लोरेलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। और ऑप्शंस हैं कवक से, फ्रॉम फंगस, जीवाणु से, फ्रॉम बैक्टीरिया, शैवाल से, फ्रॉम एल्गी, लाइकेन से, फ्रॉम लाइकेन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है शैवाल से, फ्रॉम एल्गी। तो दोस्तों आशा है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही होगी और हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।